पार्वती मैया ने पूछा है भोलेनाथ से कि ये भगवान राम कौन है जिनका जप आप हमेशा किया करते हैं। भोलेनाथ अत्यंत मन में प्रसन्न हो जाते हैं। वास्तव में अगर कोई पत्नी अपने पति से भगवान की कथा सुने और पति को भगवत कथा में रुचि हो, भगवत परायण हो, तो वो वास्तव में प्रसन्न हो जाए। और इसका उदाहरण मैं अपने घर में ही देख चुका हूँ। मेरे दादाजी मेरी दादी को राम कथा सुनाया करते थे। आज उन्हीं का प्रसाद है कि मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान मिला है। तो प्रसन्न होकर के कह रहे हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे उमा तुम धन्य हो। ऐसी पत्नी धन्य होती है जो पति को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। समाज में आवश्यकता है, हमारी माताओं बहनों को चाहिए कि वो अपने पति को समझाएं कि गलत तरीके से धन मत लाइए। जितना है हम उतने में ही गुजारा कर लेंगे, हम सुख से रह लेंगे। लेकिन आपके द्वारा अनर्गल रूप से लाया गया धन जिस दिन ईडी और इनकम टैक्स वाले आएंगे, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, कम में रह लूंगी। भगवत कथा की ओर ले जाइए। भगवत कथा पंडालों में जाने की जरूरत नहीं है, पति देव सब जानते हैं। और नहीं जानते हैं तो सीख के उनसे बोलिए कि जाकर के सीख के आओ, ले आओ किताब पढ़ो, हमको बताओ। इसलिए धन्य है वह पत्नी, धन्य है जो पति से राम कथा सुनने की इच्छुक हो। भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होकर के भगवान राम के बाल रूप का स्मरण करते हैं और कह रहे हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन, हे प्रभु मुझ पर आप प्रसन्न होइए कि मैं ये कथा कह सकूं। और मेरा भी वही भाव है भगवान राम से। और भगवान भोलेनाथ बताना चालू करते हैं भगवान राम के बारे में। बहुत सी चीजें बताते हैं कि भगवान राम वही हैं, कर बिनु करे कर्म विधु नाना, सब कुछ करने वाले वही हैं। माता पार्वती कह रही हैं कि प्रभु आप हमको ये बताइए कि प्रभु ने नर रूप क्यों धारण किया। माता जी कह रही हैं कि नाथ धरे वो नर तन के ही हेतु, नर तन क्यों धारण किया। भोलेनाथ जी फिर से माता पार्वती की बड़ाई करना चालू कर देते हैं। समाज शास्त्र पत्नी की बड़ाई करते रहना चाहिए, अच्छा काम करे बड़ाई जरूर करो। मतलब कथा जब पूछा है तब बड़ाई किए हैं, और जब कथा के बीच में प्रश्न किया है तब बड़ाई कर रहे हैं। इसका प्रश्न करने का मतलब है कि सुनने वाला अच्छे से सुन रहा है। और आजकल तो कथा का सिस्टम ही मेरी समझ में नहीं आता। कथावाचक बैठ गए हैं, एक बढ़िया गद्दा आसन बैठा बना करके और उसको व्यासपीठ का नाम दे दिया है। अरे भैया जिस पर व्यास जी बैठेंगे वो व्यासपीठ होगी, कहीं बद्ध गद्दा बिछा दोगे वो व्यासपीठ हो जाएगी। और वन वे ट्रैफिक चल रहा है, जो महात्मा जी कह रहे हैं वही सुनिए।
मैंने सुखदेव जी की कथा भी सुनी, कहीं पढ़ी सुख सागर में, कि सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं और बीच में उनके जो परीक्षित जी हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं। कथा का मतलब ये है भाई, बीच में अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो जानेगा कैसे कहाँ गलत है कहाँ सही है, मैं कितना समझाऊं कितना नहीं समझाऊं। तो माता जी ने जब पूछा है कि नर तन क्यों धारण किया, ये नहीं कथा कहते चले जा रहे हैं, उधर कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, तो और प्रसन्न हुए कि भवानी वास्तव में मन लगा करके मेरे प्रभु की कथा सुन रही हैं। और कह रहे हैं भोलेनाथ जी कि हे उमा, सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंडी बखान, कहा भुसुंडी बखान, सुना बिहग नायक गरुण, कहा भुसुंडी बखान। काग भुसुंडी ने जिस कथा का बखान किया और गरुण जी ने सुना था, और सो संवाद उदार, वो जो संवाद हुआ था काग भुसुंडी और गरुड़ जी के बीच में, वो मैं आगे कहूँगा। और कह रहे कि जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, जब जब होई, जब जब धर्म की हानि होती है और असुर अधम अभिमानी लोगों की वृद्धि होती है, तब तब प्रभु शरीर धारण करते हैं और जो दुष्ट हैं उनका नाश करके परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। एक दो जन्म की कथा बता रहा हूँ कि जय और विजय थे, जो सनकादिक ऋषियों के श्राप के कारण राक्षस बन गए। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, जिनको धारण कर प्रभु ने मारा है। बता रहे हैं कि कुंभकर्ण और रावण हुए, जिनका रामावतार में कल्याण किया भगवान ने। बता रहे हैं कि एक जो है जलंधर नाम का राक्षस हो गया, जो किसी के मारे नहीं मरता था। देवता लोग जो गए, बड़ा प्रार्थना उतना किया तो उनको जो है उसकी पत्नी का शील भंग करके, छल करके प्रभु ने, छलो करना पड़ा प्रभु को। जब ऐसा तगड़ा मामला आ गया तो क्या करना। और उसी की पत्नी को भगवान ने वरदान ये दिया, वर दिया है कि भोग मेरा लगेगा तो बिना तुम्हारे नहीं लगेगा, तुम्हारे बिना भोग अधूरा होगा। इसीलिए भगवान को जब भी भोग लगाया जाता है तो तुलसी की पत्ती डाली जाती है, तुलसी। और बोल रहे भगवान कि और सुनो क्या हुआ, कि नारद श्राप दीन एक बारा, माई का दिमाग सन है। नारद जी भगवान को श्राप देने लगे। भाई ये क्या बात हो गई? नारद जी बड़े ज्ञानी मुनि है, भगवान को श्राप काहे को दे देंगे? बोले सुनो काहे को दे दिए। बोले नारद जी एक बार जप तप करने बैठ गए थे और देवताओं के राजा इंद्र ने देखा कि इनकी बड़ी तपस्या चालू है, कहीं ऐसा न हो कि हमारा सिंहासन हड़प ले। बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए आदमी को हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा न हो कि मेरा सिंहासन चला जाए। आज भी समाज में है जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, हमेशा जुगाड़ में लगे रहते हैं कि नहीं हम ही बने रहे, दूसरा न बनने पावे। तो इंद्र को बड़ी
तकलीफ हुई, उन्होंने कामदेव को बुलाया और बोला भैया ऐसा करो इसका जा करके। पहले भी कथा आ चुकी है, सब लोग काम देखिए कामदेव का इस्तेमाल क्यों हो रहा है ये समझने की बात है। मैं मानस की कथा समाजीय परिप्रेक्ष्य में कर रहा हूं कि भाई कामदेव को ही बार बार क्यों प्रेरित किया जा रहा है, क्रोध देव को क्यों नहीं कर दिया जा रहा है, और जो दो देव हों दुष्ट टाइप उनको क्यों नहीं, काम को क्यों? इसलिए कि काम सर्वाधिक नाश करता है। किसी का सब कुछ अगर नाश करवाना हो तो काम से नाश करवाइए, बिल्कुल एकदम उसका कुछ नहीं बचेगा। उसका जो बहुत नजदीकी होगा वो भी उसका साथ छोड़ देगा, उसकी छाया उसका साथ छोड़ देगी। और जो काम के अपराधी का साथ देता है, मैं तो कहता हूं कि उससे जैसा निकृष्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। अगर किसी ने किसी कन्या महिला के साथ कुछ अनीति अत्याचार किया है और उसका साथ कोई अगर दे रहा है तो काम का की सहायता ली है कामदेव की, और कामदेव जी ने जाकर के, उनका तो काम है वही है, लेकिन मुनि के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। मुनिवर बिल्कुल निश्चल भाव से, और कामदेव सरेंडर कर गया है, क्षमा मांगी है और वापस गया है। हमारे नारद जी वहाँ से आए हैं, इंद्र की सभा में वर्णन हुआ